भारतीय संविधान के महान शिल्पकार, भारत रत्न, विश्व ज्ञानदीप, चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस, उनके एक जन्मदिन के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं कृतज्ञ राष्ट्र के नाम नमन करता हूं। इनके साथ जो दलितों और पिछड़ों समाज को शिक्षा रूपी बीज को देकर शिक्षा का जो ज्ञान देने का काम किया, ज्योति बाबा फूले को भी मैं नमन करता हूं। जिन्होंने आरक्षण के जनक, जिन्होंने 1902 में कोल्हापुर नरेश 50% आरक्षण देकर हम दलितों का सम्मान बढ़ाया, उस छत्रपति साहू महाराज का क्या नमन नहीं करोगे? मैं नमन करता हूं। अब मैं ऐसे महामानव का नाम बताना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने मनुवादी को अपने जूती के ठोकर से मारकर, जिन्होंने कहा था धूर्तों ने भगवान बनाया, गुंडों ने प्रचार किया और मूर्खों ने पूजा किया। ये पेरियार साहब थे। मैं पेरियार साहब को नमन करता हूं। अब कोयरी कुर्मी तेली तमोली को संगठित कर आगे बढ़ाने का काम जिस महानायक काशी राम ने किया, जो बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं उस काशी राम को मैं नमन करता हूं। बिहार की धरती पर 100 में 90 भाग मेरा है और 10 भाग तुम्हारा है। तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। जिन्होंने कहा था पहली जो होगा वो जेल, जो पहली पीढ़ी है वो गोली का शिकार होगा, दूसरा जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी जो होगा वो राज करेगा। वो कौन थे? स्वर्ग बाबू जगदीश प्रसाद सिंह, बिहार ले ले। मैं उसको नमन करता हूं। बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने 27% आरक्षण को लागू करने का साहस किया, और ये मनुवादियों ने उनको क्या दिया, ऐसी गालियां दी, ऐसे व्यवहार किया जो साहब डिक्शनरी में भी नहीं मिलता है। उस जननायक कर्पूरी ठाकुर को भी मैं नमन करता हूं। शेरे बिहार लालू प्रसाद जब आए सत्ता में, तब गरीब गुरुओं की ताकत दी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, दूरी घटाया, सारे पद पर दलित पिछड़ों को भरने का काम किया, मेरा मान सम्मान बढ़ाया। आज उस शेर को जेल में बंद कर दिया। मैं उसे नायक को नमन करता हूं। अब तो पुरुषों की बारी थी। मैं कहना चाहूंगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी वाली रानी अंग्रेजों के द्वारा पकड़ी गई, सुरंग के रास्ते ले गया और तोप के बहाने उसे उड़ा दिया। वो झांसी वाली रानी नहीं थी, लक्ष्मीबाई नहीं थी, वो हमारे समाज की बेटी बायन झलकारी बाई थी। मैं उन्हें नमन करता हूं। ऐसे शख्सियत को, ऐसे महिलाओं को। आपको पता होगा 1857 का गदर तो लोग बताए, मैं बता देना चाहता हूं, मंगल पांडे पहले मर चुका था। 1857 में वो नहीं था, वह दीना पासी था, दीना भंगी था, जो मेरे समाज का बच्चा था, लड़का था। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और वो अपने शहीद हो गया। तो मैं उस दीना भंगी को मैं नमन करता हूं। उधा देवी को आप जानते होंगे। उधा देवी पासी समाज की महिला थी, हमारे बीच की महिला थी। जब लखनऊ में देखो, हजरतगंज में उसकी विशाल प्रतिमा बनी है। उधा देवी जिन्होंने अंग्रेजों को, 36 अंग्रेजों को, गोलियों को शिकार बन के शहीद हुई, वो वीरांगना हमारे बीच की महिला थी। मैं उस परिवार का वंशज हूं। देखो कितने ताकतवर हमारे समाज में थे, फिर हम मौन क्यों हैं? जायर को जाकर लंदन में गोली मारने का काम किसने किया? जायर को साहब। और वो महापुरुष को मैं
करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। ऐसे विशाल है श्रेणीबद्ध तरीके से, क्योंकि आज बाबा साहब की जन्मदिन है, मुख्य विषय ये है, इन पर बोल रहा है, तो मैं संक्षेप कर देना चाहता हूँ। महान पुरुषों की बहुत सी कड़ी है जिसे बताना संभव नहीं है, जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सभी महामानव को मैं तहे दिल से, दिल की हार्दिक से नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरी शान भारत के संविधान, वक्त बहुत कम है, जितना जोर है लगा दो, भारत की संविधान बचा लो, संविधान बचा लो। घर घर में जाकर क्या है मेरा मिशन वो बतला दो, बाबा साहब की तस्वीर हर घर में लगा दो और बता दो कि मेरा महामानव कौन है। ये इतिहास का भूगोल बदल जाएगा, एक भूचाल आ जाएगा और मनवादी जो है वो रास्ता छोड़ के भाग जाएगा। ये काम करो साहब। मैंने कहा बाबा साहब ने आंखें खोली, हम लोग इंसान हो गए। बाबा साहब ने जुबान खोली, मैं तूफान हो गए। 2 अप्रैल को आपने देखा होगा, बाबा साहब ने किताब खोली, हम लोग विद्वान हो गए। बाबा साहब ने कलम खोली, संविधान बन गए। अब देखना क्या है, अब जरूरत किस चीज की, संविधान की, और संविधान बचाने की। तो सोचो, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो बाबा साहब ने कहा था, सुनो अब तुम्हें देवी देवता को, राम कृष्ण को, परशुराम राम को खोजने और पूजने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने 4000 वर्षों से तुम्हारे विकास के रास्ते रोके थे, तुम्हारे पैरों में गुलामी की जंजीर बांधी थी, और उस जंजीर को मैं आज संविधान के धागे से काट रहा हूँ। इसे संभाल के रखना, इसे खूब पढ़ना और इसे पढ़कर अपने बच्चों को ऊंचाई पर ले जाना। आज संविधान की बदौलत आज हम यहाँ पर हैं। मैंने कहा ना, यहाँ जो हम खड़े हैं इसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आपकी पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। आपके पास जो कार है वो अम्बेडकर की उपकार है। आपके पास जो दौलत है वो अम्बेडकर की बदौलत है। आपके तन पर जो सट है वो बाबा साहब का कष्ट है। तो फिर देर किस बात की। बाबा साहब आज देखो, कहीं आपने सुना कि मूर्ति तोड़ी जा रही है शंकर का, हनुमान का, विष्णु का? नहीं, बाबा साहब की मूर्तियां ही क्यों तोड़ी जा रही है? क्यों उसका आंख का चश्मा फोड़ा जा रहा है, संविधान जला जा रहा है, और वहां पर जंतर मंतर जहां शासन प्रशासन वहां पर है। सोचो, चश्मा इसलिए तोड़ा जाता अम्बेडकर का, तुम अंधे हो जाओ, संविधान और कानून नहीं पढ़ सकोगे, ये इनके तोड़ता है। और तुमको मूर्ति जो तोड़ी जाती है आपको अपंग करना चाहता है, संविधान इसलिए जलाता है कि संविधान तुम पढ़ो नहीं, संविधान जानो नहीं, इसलिए कह रहा है। और वह जो बाबा साहब उंगली के जो इशारा कर रहा है कि देखो तुम संविधान को पढ़कर ये जो मैं बता रहा हूं, संसद में पहुंचो, संसद में पहुंचो। सबसे बड़ा संसद होता है देश में, जहां कानून बनता है। अगर तुम्हारे लोग वहां जाएंगे तो तुम्हारे अनुसार कानून बनेगा, तुम्हें सुविधा मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है साहब, देखिए, पार्टी वाला कहता है हम दलित को इतना टिकट दिए, वो पार्टी कहता है हम इतना टिकट दिए। मैंने कहा बेवकूफ, ये बताओ, जो बाबा साहब ने संविधान में 131 सीट जो प्रावधान किया है उसके आगे तुमने कितना सीट दिया? वो तो बाबा साहब दिया है। और हम लोग पूछते हैं भाजपा दिया तो कांग्रेस दिया, कौन दिया? 131 सीट के बाद अगर बताओ कोई ऐसा है उसके आगे सीट दिया हो? नहीं देता। और कहता है मैं दलित का कल्याण करता हूं। दलित का कल्याण क्या करेगा? हमसे वो अपना कल्याण कराता है। और हमारे लोगों को
खींच कर ले जाता है कि तो मैं जिता दूंगा। देखिए अभी अठावले को टिकट काट दिया। सावित्री बाई क्यों हुआ ऐसा? क्यों किया कि तरह से संविधान के पक्ष में बोला? वहां इसलिए बोले जाता है मेरी भाषा बोलो। तुमको संसद बना दिए, फ्लैग दे दिए, गाड़ी दे दिए, घूमो, लेकिन बोलना कुछ नहीं है। बोलना वही है जो मोहन भागवत बोलेगा, जो जोगी जी बोलेगा, जो मोदी जी बोलेगा। उससे आगे तुमको नहीं बोलना है। अगर बोल दिए तो टिकट साफ तो जो बोला। लेकिन ये समझदारी हमको हो। मैंने कहा संसद भेजते हो, विधानसभा भेजते हो, एक बार जिसको भेज दो दोबारा उसको वोट मत दो। वो 7 बार है। अगर 7 आदमी हमारे बीच से जाता तो 7 परिवार को पेंशन मिलता। ये टिकट सोचता है कि आगे हमी को मिलेगा, इसलिए उसकी उतावली करता है। अगर ये जान जाए कि 5 साल रहना है हमको, तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, आपका काम करेगा। ये जान लीजिए। तो ये सब को लेकर के